हर कोई पूछ रहा है बजट कब आएगा, पहले तो ये तो बताएंगे क्या क्या इरादा है हुकूमत का? मतलब जो टेंटेटिव डेट है वो तो 5 जून की है। आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो गई है, जिसमें अगले माली साल का तरक्याती बजट सूबों का और वफाकी हुकूमत का, और जो अगले साल के मुआशी अहदाफ हैं, GDP ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारे आज अप्रूव हो गए हैं। 2 दिन बाद नेशनल इकनॉमिक काउंसिल हो जाएगी वज़ीर आज़म की सरबराही में, और जो प्लान है इनका अभी तक 4 जून को सर्वे आ जाएगा और 5 को टेंटेटिवली बजट प्लान है इनका। लेट्स सी अगर इसमें कुछ चेंज आती है। चैलेंज क्या लग रहा है आपको हुकूमत के लिए? चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि खुश किसको करना है, अवाम को करना है या IMF को करना है। और अभी तक जो गवर्नमेंट का जो मजबूरी है वो IMF को खुश करने की है, दिल में ख्वाहिश है कि अवाम को भी खुश कर दे, तो इसी चक्कर में ना अभी तक इनके बजट के नंबर्स बैलेंस नहीं हो रहे। कभी कोशिश अवाम को खुश करने की करते हैं अंदर बैठे मीटिंग्स के अंदर, और कभी IMF को करने की खुश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए चीज़ें दरमियान में अभी तक लटकी हैं। अच्छा, ये वैसे राना साहब आप तो अरसा दराज से बजट कवर कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है, मेरे ख्याल में शायद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका तसलसल रहा ये सिस्टम जब से चल रहा है। आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि एक चीज जब तसलसल से चलती रहती है तो वो थोड़ी सी चीजें जिसे कहते हैं ना रिदम में आ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों के अंदर बेहतरी आती है। आपको लगता है कि वो बेहतरी आपको सिस्टम के अंदर जो मौशी हमारा सिस्टम है वो नजर आ रही है, या कोई अभी भी कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं? देखिए 5 साल की जो काबीना होती है, 5 साल की जो पार्लियामेंट होती है, और जो 5 साल के लिए वज़ीर आज़म होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका मकसद क्या है? चूंकि पाकिस्तान में कभी शायद ही किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरी किए हुए, ये भी बीच में 7-8 माह के गैप के बाद दोबारा आए हैं, लेकिन बजट भी केयर टेकर का यही देखे गए थे, और केयर टेकर्स ने जो IMF का प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था वो भी यही हुकूमत फाइनल करके गई थी, और फिर इन्होंने शॉर्ट टर्म भी IMF का फाइनल किया, फिर आके एक लंबे वाला 3 साल वाला प्रोग्राम भी ले लिया। इस वक्त होता यह है कि अमूमी तौर पर जब कोई सरकार 5 साल के लिए इक़्तिदार में होती है तो पहला जो साल होता है ना वो तो बड़ा सख्त साल होता है, उसमें अपने जितने भी सख्त फैसले करने होते हैं जो कि इन्होंने 2022 में आके किए, फिर 2023 में भी वो इसी की कॉन्टिन्यूएशन थी। मसला ये हो गया कि अभी जो आप सही कह रहे हैं इफेक्टिवली तो इनका 5वां बजट है ना, बीच में 8 माह का पीरियड निकाल दो जिसका बजट भी इन्होंने दिया था, तो जो पहले साल के सख्त फैसले थे उसी तरह के फैसले ये अभी भी कर रहे हैं। तो होता यह है कि पहले 2 साल आपने मुश्किल फैसले किए, तीसरे साल में आपकी इकोनॉमी वहां पे जाके खड़ी हो जाती है जहां पे आप इकोनॉमी को ग्रो भी करवा सकते हैं, नौकरियां भी पैदा कर सकते हैं, और बगैर कोई बैरूनी किस्म का कोई चैलेंज एक्सटर्नल अकाउंट्स का वो क्रिएट किए हुए, बगैर कोई बजट का खसारा क्रिएट किए हुए बड़ा, बगैर कोई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कि जी IMF के बगैर आप निज़ाम नहीं चला सकते, तो तीसरे साल जाके आपका सिस्टम स्टेबल हो जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इनका सिस्टम चौथे साल भी स्टेबल नहीं हुआ। यही वजह है कि जो 5वां बजट ये देने जा रहे हैं, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का तीसरा और इस प्राइम मिनिस्टर का 5वां बजट, वो उसमें आपको उसी किस्म का रंग नजर आएगा जो पहले और दूसरे बजट का था, क्योंकि टाइट एक जो फिस्कल पाथ है, सख्त इनके पास एक रास्ता इन्होंने मुआशी लिया हुआ है जिसमें IMF की रिक्वायरमेंट ज्यादा पूरी हो रही है नए कर्जे लेने के लिए, क्योंकि बरामदात नहीं बढ़ा सके, क्योंकि उस तरीके से आप अपनी जो आपका गवर्नमेंट का हुकूमत का जो इन्हिसार है दूसरे ममालिक के ऊपर, दूसरे गैर मुल्की जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कम नहीं कर सके, तो वो तसलसल जो 5वां बजट है वो पहले बजट का ही तसलसल लग रहा है इस वक्त। अच्छा, अब जैसा आपने कहा कि बरामदात नहीं बढ़ा सके, फिर बहुत सारी कहा गया कि FDI आएगी उसकी वजह से चीजें बेहतर होंगी, क्या वहां पे भी जो वो सारे फेलियर हैं? अब ये कहा जा रहा है कि जी 50 साल की कम तरीन सतह पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स आपकी बड़ी कम है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन 2023-24 का माली साल जो था, जो इस हुकूमत का पहला और वज़ीर आज़म साहब का तीसरा माली साल बनता है, उसमें तो जो गैर मुल्की सरमायाकारी थी वो इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी वो 50 साल तारीख पे गिर गई थी, उसके बाद थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई, और इस साल तो ऑलमोस्ट ये स्टैग्नेंट रही, उसमें बेहतरी नहीं आई। तो अगर आप इस साल का भी जो 10 माह का अभी तक नंबर अवेलेबल है इस माली साल का, 12 माह में से गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन 1/3 कमी हो चुकी है। FPR के जो टैक्स के अहदाफ हैं वो 11 माह में उसमें हदफ से बहुत पीछे जा रहे हैं, और पूरा साल का जो हदफ होगा उससे ये कोई 1000 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल करने जा रहे हैं। बरामदात में पहले 10 माह के अंदर कोई 7% कमी हुई है बजाय के बढ़ने के। यही वजह है कि इनके जो IMF के जो क्लचेज हैं उससे इनकी बैसाखियों से जान नहीं छूट रही। तो जब आप एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ा सके, रेमिटेंसेस जो हैं वो आपके लिए एक ही सहारा बचे आपके मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए और दिवालिया होने से बचने के लिए, और अखराजात कम नहीं किए आपने, दबा के टैक्सेस लगाए जिससे आवाम की चीखें निकल गई, जिसका असर आपने बजट में देख लिया। शॉपिंग उस तरीके से नहीं हुई, कुर्बानी उस तरीके से नहीं हुई, तो फिर एग्जैक्टली कोई भी हुकूमत होगी उस जगह पे खड़ी होगी जहां पे आज यह हुकूमत खड़ी हुई है, जहां पे महंगाई, बेरोजगारी
और आमदन में जो अदम मसावात है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन पास्ट फ्यू डेकेड्स। अच्छा, एक और चीज कही जाती है शहबाज के ये जान कैसा किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत फिलहाल इकोनॉमी के अंदर उस तरह का बूम नहीं लाना चाहती कि बूम हो फिर बस्ट हो, आराम आराम से धीरे धीरे चीजों को चलाया जा रहा है ऑन पर्पज, ताकि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आए। मेरा ख्याल कोई भी हुकूमत और कोई भी वज़ीर आज़म जानबूझ को तो अवाम को तकलीफ नहीं देगा। अब हो क्या रहा है असल में, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो आज एहसन इकबाल ने भी बात की है कि जी उन्होंने कहा जी कि हम 6% ग्रोथ यूं करके ले लेंगे, लेकिन उससे फिर दरामदात बढ़ जाएंगी, उससे फिर आपकी जो है वो कर्जे बढ़ जाएंगे और फिर एक क्राइसिस आएगा और फिर आप IMF की गोद में चले जाएंगे। तो इसका एक और भी मतलब है, इसका मतलब यह है कि पिछले 4 साल में ना ये सरमायाकारी बढ़ा सके, ना ये सेविंग्स को बढ़ा सके, ना ये GDP ग्रोथ सस्टेनेबल कर सके, क्योंकि सरमायाकारी और सेविंग्स नहीं बढ़ी। जब सरमायाकारी और सेविंग्स नहीं बढ़ी तो सस्टेनेबल GDP ग्रोथ नहीं होगी। जब सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी तो आप क्राइसिस में चले जाओगे। तो हल क्या बचा आपके पास कि आप 3.5-4% के ऊपर कछुए की रफ्तार के ऊपर चलते जाएंगे, अपना टाइम पूरा करेंगे और चले जाएंगे। जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन ये इनकी नाकामी जरूरी रही है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो क्रॉनिक इल्स है ना, उसको ये एड्रेस नहीं कर सके, तो ऑक्सीजन के ऊपर निजाम चला रहे हैं। अच्छा, अब जो कहा जाता है कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा, इसमें किस हद तक सदाकत है? क्या हो सकता है कि ये आखिरी प्रोग्राम हो? अतर साहब आप सीरियस आप एंकर पर्सन, आप मजाक क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग टीवी पे बैठ के कह देते हैं कि बस अब हमने जान छुड़वा लेनी। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिकॉर्ड कई दफा कह चुके हैं ये आखिरी प्रोग्राम है। हाँ जी, ठीक है, लेकिन इस माली साल, ये जो अगला माली साल शुरू होने वाला है, इसमें पाकिस्तान की जो गैर मुल्की जरूरियात जो IMF ने बताई हैं वो 21 अरब डॉलर है। ठीक है, अगला माली साल इसके बाद वाला 2027-28 वाला मैं बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट का चौथा साल होगा इस टेन्योर का, और वैसे आप अंदाजा कर लें वो कितना बनता है। तो उसके लिए जो गैर मुल्की जरूरियात है कर्जों की जो IMF ने दिखाई है वो 30 अरब डॉलर है। ये जो अभी साल नया शुरू होने वाला है 21 अरब डॉलर, उससे अगले साल, और ये इस साल आपका जो है सितंबर 2027 में IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, और वो वाला साल होगा जिसमें IMF का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, उस साल की जरूरियात 30 अरब डॉलर है। अब इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 30 अरब डॉलर की, आप क्या एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे उसके ऊपर 40-45 अरब डॉलर के ऊपर एक साल के अंदर? अगले साल का हदफ इन्होंने 32 अरब डॉलर रखा हुआ है। क्या आप रेमिटेंसेस को 50 अरब डॉलर से ऊपर ले जाएंगे? तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, आपकी रेमिटेंसेस नहीं बढ़ रही, और 30 अरब डॉलर की गैर मुल्की जरूरियात कर्जों की IMF बता रहा है, तो फिर आखिरी प्रोग्राम कैसे होगा? तो अगर ये सितंबर 2027 के बाद IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उसका एक ही मतलब है, ये डिले कर रहे हैं, जो हर हुकूमत इलेक्शन से पहले करती है। तो अगर ये फौरी चले जाते हैं तो फिर आखिरी नहीं। वो डिले करने का फिर फायदा ये होगा कि थोड़ा रिलीफ वगैरह दे सकेंगे और फिर एक नए सिरे से पटाखा पड़ता है, जो हर साल का एक आपका साइकिल चल रहा है। तो ये फिर जो 4 साल की तकलीफ है जो आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं वो जाया हो जाएगी। अच्छा, आपने जो कहा कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, अभी भी 33, 34, 35 इस अरब सालाना डॉलर के ऊपर हम हैं। उस दिन मैं अदादो शुमार देख रहा था कि सन 2000 में हम करते थे तकरीबन 8-9 अरब सालाना, और भारत करता था 50-55 अरब सालाना। आज उनकी एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर है सालाना, और हमारी 35, 34, 33 इस पे फंसी हुई है। क्या वजह है? इतना ज्यादा एम्फसाइज भी हमें नजर आया, SIFC बनी, यहाँ पे वफ्द आए, MOU साइन हुए, कुछ ना कुछ तो आइडेंटिफाई किया होगा ना कि इशू क्या है। अगर काज़मी साहब, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है भारत को देते हैं और भारत की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान ले आए, तो आपको नंबर्स मुख्तलिफ नजर आएंगे। आप पाकिस्तान के नंबर्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और भारत के खराब होना शुरू हो जाएंगे। SIFC को नाकाम किसी ने नहीं किया सिवाय पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने। ये जो होता है ना इक़्तिदार और जो कंट्रोल, फाइल के ऊपर कंट्रोल, हर चीज के ऊपर कंट्रोल, उससे मुल्क का निजाम नहीं चलता। मैं ये बरमला ये बात कहता हूं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या उनसे पहले उनके जो प्रीडिसेसर्स थे, वो क्यों चाहेगा कि वो अपनी आवाम को तकलीफ में रखे? वो क्यों चाहेगा कि उसकी पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो या कम हो? तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल थी, ये एक बेस्ट एफर्ट थी जो गवर्नमेंट कर सकती थी, जिसमें इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उसके बावजूद आपकी गैर मुल्की सरमायाकारी नेगेटिव जा रही है। एक मीटिंग हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, चंद ही बंदे थे उस मीटिंग में, उसमें कुछ शिकायत हुई, एक गैर मुल्की कंपनी के कुछ इश्यूज थे। तो उस जो गैर मुल्की कंपनी या उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने हिंट किया जी कि फिर अगर ऐसा है तो फिर हम भी चले जाएंगे। तो आगे से जवाब है, जहाँ इतने जा रहे हैं एक और सही माइंडसेट। जब तक आप माइंडसेट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ये हालात ये रहेंगे। एंड आई विल नॉट ब्लेम द पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप को आप एक चीज का ब्लेम कर सकते हैं, जब वो देख रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेट जो है मेरे लिए रुकावटें पैदा करे, उसको तब्दील करें और आगे चलें, वो ये नहीं कर रहे। अच्छा, आखिर में ये बताइए, जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट होगा, यानी कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा मुमकिन है?
अगर आपके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट कोई एक है तो उसमें इजाफा कर दिया जाए। अगर एक टैक्स कोड के तहत आपकी चीज जो है वो उस पर टैक्स 20 रुपए बनता था, वो टैक्स कोड चेंज कर दें, वो आपका रेट 20 की जगह 25 रुपए हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर पेट्रोलियम लेवी का आप हदफ बढ़ा दें तो फिर आप क्या करेंगे? नए टैक्स से मुराद इनकी ये कि क्या नया टैक्सिंग लगाएंगे? वो तो शायद ना लगाएं, हमें नहीं पता। बट अगर टैक्स के रेट्स में इजाफा कर दें उसको आप क्या कहेंगे? क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो 2.5 रुपए फी लीटर है इस वक्त, वो 1 जुलाई से वो 5 रुपए फी लीटर हो जाएगी। IMF के साथ आपके मुआहदे की शर्त है वो क्या टैक्स में इजाफा नहीं है? और वो पेट्रोल की कीमत पे उसका असर होगा। 2.5 रुपए आपकी बढ़ गई, 2.5 रुपए डीजल की बढ़ गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मुख्तलिफ और इनके प्रपोजल्स हैं टैक्स के, फॉर एग्जाम्पल विंडफॉल गेन टैक्स ऑयल सेक्टर के ऊपर लग जाता है, राइटली या रॉन्गली, वो एक बात नहीं हम करें तो क्या वो भी एक टैक्स है ना? इस तरह और बहुत सारे टैक्सेस सिस्टम के अंदर जो है, अगर जो इस वक्त हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, गाड़ियां जो हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट अभी 8.5% और 13.25% है, और जो कंसेशन इन एनी केस जून 2026 को खत्म हो रही है, उसमें ये एक्सटेंशन नहीं देते उस कंसेशन में, तो अगर वो रेट 18% हो जाए तो गाड़ी तो महंगी हो जाएगी ना। तो इस तरह हर बजट में, सिर्फ इस बजट में नहीं, हर बजट में ऐसे बहुत सारे इकदाम होते हैं जहां पे टैक्स के रेट्स में रद्दोबदल किया जाता है, और हुकूमत कहती है हमने नया टैक्स कोई नहीं लगाया, लेकिन आवाम के ऊपर बोझ पड़ जाता है।